हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अध्याय दूसरा हमारा चल रहा है। इसके 3 भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम पूरे अध्याय को अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि श्री राम की मर्यादा के बारे में, उनके चरित्र के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उनसे सीखा भी। पूरे अध्याय को हम समझ चुके हैं और अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे, अभ्यास कार्य। ठीक है, अभ्यास कार्य में हम पहले देखेंगे अभ्यास, उनके प्रश्न उत्तर। इस अध्याय के जो प्रश्न है उनके उत्तर देखेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी। बच्चों, फिर अभी तक हमने अध्याय पूरा पढ़ लिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। फिर पहला प्रश्न क्या है? पहला है, प्राचीन समय के गुरुकुलों में किस तरह की शिक्षा दी जाती होगी? प्राचीन काल के जो गुरुकुल थे, आश्रम थे, उनमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? पाठ में अध्याय में हमने पढ़ा था, उस हिसाब से आप उत्तर देने का प्रयास करें। पहले आप अपने हिसाब से दें, फिर मैं बताऊंगा। देखते हैं उसका उत्तर। इसका उत्तर है, प्राचीन गुरुकुलों में शिक्षा गुरु के आश्रम में रहती थी। प्राचीन काल में जो भी तो स्कूल है, कॉलेज है, बच्चे यहाँ जाते हैं, पहले गुरु के आश्रम में जाते थे। उन्हें कई कई बहुत लंबे समय के लिए वहाँ रहना भी पड़ता था और उनके वहाँ गुरु भी एक ही होते थे। ठीक है, जहाँ छात्र पेड़ों की छाया में ही बैठते थे। उस जमाने में तो कहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी। वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या, गणित आदि सीखते थे। क्या क्या सीखते थे? वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और गणित। ठीक है, ये वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या ये हमने पढ़ा था अध्याय में। राम भगवान ने भी सीखी थी गुरु वशिष्ठ से। इस प्रकार से ये सब सीखते थे और जीवन मूल्यों का पालन करते थे। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वनवास के दौरान श्री राम को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जब श्री राम भगवान 14 साल के लिए वनवास गए, तब उन्हें क्या क्या परेशानियां हुई, या कहे तो क्या क्या कठिनाइयां हुई? ठीक है, क्या हुई फिर आप बताओ। पहले आप अपने मन से उत्तर देने का प्रयास करो, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ इसका। अध्याय में हमने पढ़ा, आपने रामायण देखी भी है, सुनी भी है, हमने पढ़ी भी है। जब वो वनवास में गए थे, तब उनको जो जो भी परेशानियां हुई वो आपको बतानी है। ठीक है, क्या क्या हुई? वनवास के दौरान श्री राम को जंगल में रहना, साधारण भोजन करना। श्री राम भगवान राजा बनने वाले थे उस टाइम, उस समय पे देश के, अपने राज्य के राजा थे। महलों में रहते थे, अच्छा खाना, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। फिर एकदम से अगर इंसान जंगल में रहने लग जाए, साधारण भोजन, कठोर मौसम सहना, राक्षसों से संघर्ष करना, ये सब अचानक से आ जाए तो ये परेशानी होगी उसके लिए। जंगल में रहना, साधारण भोजन करना, उन्होंने कभी किया नहीं था। राजमहलों में रहते थे, अच्छा खाना खाते थे। ठीक है, और क्या था? कठोर मौसम सहना, कभी एकदम से बारिश आ जाना, बाढ़ आ जाना, मौसम तो बिगड़ता रहता था। और क्या था? राक्षसों से संघर्ष करना। और जब वो वनवास भोग रहे थे, तो वहां पे उन्हें कई राक्षसों का सामना भी करना पड़ा। ये उनके लिए बड़ा संघर्ष था। और परिजनों से दूर रहना जैसी कठिनाइयां का सामना करना पड़ा होगा। और क्या था? परिजनों से दूर रहना मतलब घर परिवार से, अपने परिवार वालों से, अपने परिवार के सदस्यों से, जो भी उनके परिजन थे, मित्र, ठीक है, उन सबसे दूर रहना। ये भी एक कठिन है। आप रह सकते हो?
बंद हुई यार। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों। चलो फिर अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने उनके स्वागत में क्या तैयारियां की होगी। श्री राम भगवान जब 14 साल का वनवास भोग के वापस आए अपने नगर अयोध्या में, तब उनके नगरवासी जो थे उन्होंने उसके उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियां की। मालूम नहीं आपको कि श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने घर घर दीप जलाए। जब श्री राम भगवान वापस आए, सीता माता और लक्ष्मण जी जब वो वापस लौट के आए, तब उनके अयोध्या आए, तब उनके नगरवासियों ने घर घर पर दीप जलाए, मतलब दीपक जलाए, सड़कों को फूलों से सजाया, वहाँ की सड़कें, मार्ग जो भी थे, जितने रास्ते थे, उन सबको फूलों से सजाया और जयकारों से वातावरण गुंजाया और भव्य उत्सव मनाया। क्या किया उन्होंने? घर घर दीप जलाए, हर मार्गों, हर गली, हर मोहल्लों में फूलों से सजाया। ठीक है, जयकारों से वातावरण गुंजाया, जयकारे लगाए उन्होंने भगवान राम के, और भव्य उत्सव मनाया, जिसको आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अपने परिवार के सदस्यों से रामायण से संबंधित अन्य जानकारी हेतु चर्चा करें। आपके परिवार के सदस्य, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, उनसे रामायण से संबंधित अन्य जानकारी आप अपने परिवार से सदस्यों से पूछ सकते हैं कि रामायण के बारे में कोई अन्य जानकारी जो आपको इस कहानी में देखने को नहीं मिली, जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, क्या हो सकती है? ये चर्चा करनी है आपको। ये हो सकती है अपने परिवार से बैठकर रामायण की कथाएं सुने, पात्रों से गुणों पर चर्चा करें और उनसे मिलने वाली सीखों को जाने। अपने परिवार के साथ बैठ के कथाएं सुने रामायण की। ठीक है, पात्रों के गुणों पर चर्चा करें और उनसे मिलने वाली सीखों को जाने। उनसे क्या सीख मिलती है आपको, वो गुण भी अपनाने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा में रामायण के अन्य पात्रों पर चर्चा करें। आपके जो शिक्षक है, अध्यापक है, उनकी सहायता लेनी और रामायण के जो अन्य पात्र है उनके बारे में जानना है। आपके अध्यापक को पूछना है कि आपके के रामायण में हमारे अन्य पात्र कौन कौन है, कौन कौन हो सकते हैं, सबके बारे में जो कि हमने इस कविता में नहीं पढ़ा है, इस कहानी में हमको नहीं देखने को मिला है। ठीक है, इस कहानी में हमें राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भरत जैसे पात्रों के गुण, कार्य और उनसे मिलने वाली सीख पर चर्चा भी करनी है।
ठीक है, चलते हैं बच्चों। आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं, और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। नीचे एक प्रश्न दिया गया है और उनके विकल्प भी हमको दे रखे हैं। इनमें से सही कौन सा है वो हमको जानना है। पहला प्रश्न क्या है, श्री राम के पिता दशरथ कहाँ के राजा थे? श्री राम के जो पिता थे दशरथ, वो कहाँ के राजा थे? उनकी नगरी कौन सी थी श्री राम भगवान की? सही कहा, अयोध्या। अयोध्या उनकी नगरी थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला है, श्री राम के भाइयों ने कौन कौन, श्री राम के भाइयों में कौन शामिल नहीं था? ये हमको 4 विकल्प दिए हुए हैं। इनमें से कौन जो है श्री राम भगवान का भाई नहीं है? पहला क्या है, भरत। भरत तो श्री राम भगवान के भाई थे, लक्ष्मण भी थे, शत्रुघ्न भी थे, लेकिन विभीषण नहीं थे। इसलिए सही कौन सा है? विभीषण, क्योंकि विभीषण श्री राम भगवान के भाई नहीं थे। ठीक है, इसलिए सही कौन सा है? विभीषण। ठीक है, चले फिर अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्री राम के गुरु का नाम क्या था? भगवान राम जो अपनी शिक्षा लेने गए आश्रम में, गुरुकुल में, तो जो उनके गुरु थे उनका नाम क्या था? अध्याय में पढ़ा ना हमने, उनका नाम क्या था? वशिष्ठ। कौन? गुरु वशिष्ठ, उनके गुरु का नाम। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमको एक वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में एक शब्द को हटा के लिखा गया है और वो शब्द कौन सा है हमको बताना है। ठीक है, समझ गए? जैसे कि श्री राम को कहा जाता है, इसके बीच में एक शब्द और आएगा, वो क्या आएगा वो हमको बताना है। एक स्थान की हमको पूर्ति करनी है, तो शुरू करें। पहला क्या है, श्री राम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम ही तो कहा जाता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे क्या है, खाली रिक्त स्थान और फिर रिक्त स्थान के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। इसमें क्या है, किसके विरुद्ध होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है? अधर्म और अन्याय। अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। हमने अध्याय में भी पढ़ा, श्री राम भगवान की कहानियां जो हमने पढ़ी, उनसे जो हमने सीखा, उनमें भी हमें पढ़ने को मिला कि अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। ठीक है, अगला है, राम को रिक्त स्थान वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया। राम को वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया, इसमें कितने वर्षों के लिए ये हमको बताना है। कितने वर्षों के लिए था? 14 वर्ष के लिए राम भगवान को वनवास भेज दिया गया, या फिर कहे तो वो वनवास की ओर चले गए, वनवास भोगने को। इसलिए गए ये आपको मालूम ही है। उनके
पिताजी की वचन की रक्षा करने के लिए। ठीक है, अगला क्या है, माता पिता और गुरुजनों की रिक्त स्थान ही सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता और गुरुजनों की आगे क्या है, रिक्त स्थान में क्या आएगा, ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म क्या है, माता पिता गुरुजनों की क्या, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। मतलब इसका अर्थ है माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। नीचे एक प्रश्न दिया है, इसका उत्तर हमें एक या फिर दो पंक्ति में ही देना है। तो क्या है प्रश्न, श्री राम का चरित्र हमें क्या सिखाता है। राम भगवान जो थे उनका चरित्र हमें क्या सिखाता है। श्री राम भगवान का चरित्र हमें सिखाता है कि श्री राम का चरित्र हमें सत्य, निष्ठा और मर्यादा त्याग के मार्ग पर चलना सिखाता है। सत्य बोलना चाहिए, धर्म की पालना, निष्ठा, मर्यादा और त्याग के मार्ग पर चलना सिखाता है। कौन, श्री राम भगवान का चरित्र, श्री राम भगवान। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लंका विजय में श्री राम का सहयोग किस किसने किया। जब वो लंका विजय करने गए, रावण को हराने गए, क्यों गए, क्योंकि उन्होंने सीता मैया का अपहरण कर लिया था, हरण कर लिया था। इसलिए लंका विजय में श्री राम भगवान का सहयोग किसने किया था, श्री राम भगवान का सहयोग किया था हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी ने, सुग्रीव, जामवंत और वानर सेना ने श्री राम भगवान का सहयोग किया था, उनकी मदद की थी सीता मैया को वापस लाने के लिए और रावण को मारने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगकर क्यों ले गए। ऋषि विश्वामित्र जो थे उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को उनके पिताजी दशरथ जो थे उनसे मांग कर क्यों ले गए। अध्याय में हमने पढ़ा था, कहानी में पढ़ा था, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन्हें युद्ध कला का अभ्यास कराने के लिए ले गए। इसलिए ले गए क्योंकि जो उनका यज्ञ हो रहा था उनमें राक्षस जो थे वो दखलंदाजी कर रहे थे, इसलिए उनकी रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को ले गए ताकि उनकी युद्ध कला का अभ्यास भी हो जाए और राक्षसों से रक्षा भी हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम राज्य से क्या तात्पर्य है। अध्याय कहानी हमने पढ़ी थी, उसमें भी हमने समझा था, राम राज्य नाम आया था, उसके बारे में हमने समझा भी था। श्री राम राज्य से क्या तात्पर्य है। राम राज्य से तात्पर्य है कि एक ऐसे आदर्श राज्य से है जहां सभी लोग सुखी, सुरक्षित, न्यायपूर्ण और समान रूप से सम्मानित जीवन जीते हैं। राम राज्य का तात्पर्य क्या है, जहां सभी लोग सुखी रह सके, सुरक्षित रह सके और न्यायपूर्ण समान तरीके से रह सके। ठीक है,
ऐसा जीवन उनका व्यतीत हो, उसको क्या बोलते हैं, राम राज्य। ठीक है, समझ गए अभी तक? तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों।